का पोटेंशियल, कंडक्टिंग स्फीयर का पोटेंशियल, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का पोटेंशियल, ये सब देख लिए थे। लास्ट में न्यूमेरिकल देखे थे, प्रॉपर हो गया था ना। तो आज स्टार्ट करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। आज स्टार्ट करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस। गर्मी बहुत हो रहा है, बारिश भी रात में ना होता है। चलिए नोट करिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाम है जैसा वैसा काम है। वर्ड है इक्विपोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल सेम रहेगा। सरफेस मतलब ऐसा सरफेस जहां पर पोटेंशियल हर एक पॉइंट पर, हाँ हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहेगा। अगर मान लीजिए इस सरफेस को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसका मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ पर बोलते हैं 2 वोल्ट है तो इस पॉइंट पर भी 2 वोल्ट ही होगा, 2 वोल्ट ही होगा, 2 वोल्ट ही होगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे। फर्स्ट लिखेंगे स्टेटमेंट, इक्विपोटेंशियल सरफेस मीन्स इक्विपोटेंशियल surface has same potential at each point on the surface। साथ में लिखते जाइए, at each point on the surface, साथ में लिखते जाएंगे। सेकेंड पॉइंट है इक्विपोटेंशियल सरफेस can never cross each other। ठीक है ना, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है? अगर थोड़ा सा सोचे आप, मान लीजिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, ये 2 वोल्ट है, 3 वोल्ट है। अगर ये क्रॉस करेंगे तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो जाएगा, हाँ या ना। ये कहेगा 2 वोल्ट, ये कहेगा 3 वोल्ट, किसकी माने? तो क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, इसको लिख जाइए। सेकंड पॉइंट लिख लीजिए। थर्ड पॉइंट लिखते हैं। थर्ड पॉइंट, इक्विपोटेंशियल सरफेस always perpendicular to, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसका, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी को समझने में कोई दिक्कत है नहीं? सब खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं एक दूसरे को, बस इनका ध्यान रखना आपका काम है। सरफेस मतलब सरफेस, अगर मान लीजिए कोई पूरा एक स्फीयर है, इक्विपोटेंशियल है, तो 3D है वो, उसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। बात समझ गए ना? ऐसा नहीं कि 2D ही हमेशा, बस एग्जांपल लेकर हमने यहाँ बताया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज आप लेते हैं, पॉइंट चार्ज के आसपास अगर पॉइंट चार्ज को सेंटर मान करके आप एक स्फीयर एज्यूम करते हैं तो वो स्फीयर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाता है। फॉर्मूला क्या है? Q/R है, तो R कहीं नहीं बदलेगा। अगर सेंटर पे उसको मान लिया हमने तो R कहीं नहीं बदलेगा, ये पूरा स्फीयर का हिस्सा है। ठीक है ना, चार्ज बदल ही नहीं रहा है तो Q/R बदलेगा नहीं, पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ठीक है, लास्ट एक पॉइंट लिखते हैं। और इफ अ चार्ज मूव फ्रॉम one point to another, कहां पर? ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर आप चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराते हैं, one point to another ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इस केस में वर्क डन क्या होगा? अच्छा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर आप लेकर जाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना, मतलब क्या वैल्यू है? अगर दोनों पोटेंशियल सेम है तो डिफरेंस कितना आएगा? 0 आएगा।
जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो वर्क डन भी जीरो होगा, ये ध्यान रखिएगा। इफ अ चार्ज मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस वर्क डन विल बी इक्वल्स टू जीरो। बिकॉज रीजन बोल सकते हैं कि बिकॉज ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल इक्वल्स टू जीरो। पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, वो जीरो होगा, इसलिए वर्क डन भी हमारा जीरो होगा। नोट कर लेंगे इस फॉर्मूले से E इज इक्वल्स टू माइनस dV/dr से, ठीक है ना। माइनस साइन बताता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कहता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। माइनस साइन क्या बता रहा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आप जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। अच्छा, एक चीज ये, एक और चीज आपको यहां से मिलता है पॉइंट, अगर ध्यान से देखें कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है उस एरिया में, इस रिलेशन से अगर देखें, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है इट मीन्स डी आर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा, डी आर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेंस, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डेंस, डेंस मतलब बहुत क्लोज है, ठीक है ना, और उसका ये भी मतलब होता है कि उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। आर डेंस, क्या करेंगे, इससे क्या ड्रॉ करेंगे, द सेपरेशन बिटवीन, इसका क्या मतलब हो जाएगा, द सेपरेशन बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस विल डिक्रीज। मतलब जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा या जहां डेंस होंगे, जहां पास प्रेजेंट होंगे, वहां एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जब दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस आप जाएंगे उनके बीच का डिस्टेंस कम होगा। ये बात समझ में आया। उसी तरह इसी में सेकेंड उसको अगर देखा जाए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज मतलब क्या हो रहा है कि एक दूसरे से दूर दूर होंगे, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर होंगी, ठीक है ना। इससे मतलब क्या हो जाएगा, जो सेपरेशन होगा वो ज्यादा हो जाएगा, यानी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। ड्रॉ करने का भी सीखेंगे कैसे ड्रॉ करते हैं, फिलहाल इसको ले लीजिए, पॉइंट इंपॉर्टेंट। कौन सा, ये वाला, ये इक्वेशन रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोटेंशियल और सेपरेशन के बीच का। डी आर क्या है, डिस्टेंस, डीवी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। डी आर क्या है कि अगर छोटा सा डिस्टेंस चल रहे हैं तो कितना पोटेंशियल का चेंज आया, ये डीवी हो गया। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अब पॉइंट आपने दे दिया ए, पॉइंट आपने दे दिया बी, तो ए के पास भी अपना पोटेंशियल है वी ए, अब बी के पास भी अपना पोटेंशियल है वी बी। ये माइनस साइन ये बता रहा है हमसे कि जो वी बी पोटेंशियल है वी ए से क्या है, कम है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जैसे आप बढ़ते जाएंगे पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा, ये माइनस साइन वो बता रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वी बी जो हमारा होगा लेस देन क्या हो जाएगा, वी ए। ये ध्यान में रखिएगा, कई बार ये यूज होता है, इसको नोट करिए। फिर जरा कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं। आपको क्या पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हैं वहां पर, बात समझ में आया ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप ड्रॉ कर पा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करने में दिक्कत नहीं होगा। तो पहले ये ड्रॉ करेंगे, फिर अपने आप ये ड्रॉ होगा। कैसे, जैसे मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, सिंगल पॉजिटिव चार्ज, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलती हैं, बाहर की तरफ निकलेंगे या इस पे आती हैं, बाहर निकलती हैं। अगर ड्रॉ करें तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे, कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस मिला क्या, नहीं मिला। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बेसिस पे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो चार्ज के पास अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत क्लोज हैं, हाँ या ना। लेकिन जब आप चार्ज से दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काफी दूर दूर प्रेजेंट है। इतनी बात क्लियर है। यानी चार्ज के पास जो आप इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे, पहले से दूसरे के बीच में स्पेस कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा,
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंस हैं तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस भी कम होगा। तो अगर ड्रॉ करें इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर आप ये एक ऐसे ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, तो दूसरा इसके क्लोज होगा, चार्ज को सेंटर मानते हुए। जैसे ही आप दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, कम हो रही हैं, उनकी स्ट्रेंथ कम हो रही है। तो आप थोड़ा इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर ड्रॉ करेंगे, थोड़ा डिस्टेंस पे ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसे, फिर और आगे थोड़ा डिस्टेंस पे ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसे। तो आप देखेंगे सेंटर के पास ये थोड़ा क्लोज है, सेंटर से दूर जा रहे हैं तो काफी दूर होते जा रहे हैं। रीजन सिर्फ इतना है कि अगर इस रीजन में आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काफी क्लोज नहीं है, वीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वीक है तो डीआर भी क्या होगा, दो के बीच का डिस्टेंस भी ज्यादा होगा। अभी लिखा था हमने, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा है यहाँ पर, तो डीआर भी क्या होगा, कम होगा, स्पेसिंग भी कम होगी। सेम अगर सिंगल नेगेटिव चार्ज हो तो क्या होगा, सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आता है बाहर से, कोई दिक्कत नहीं, आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको बस डेंसिटी देखनी है, कहां पर डेंसिटी ज्यादा है। इस चार्ज के लिए भी अगर आप ध्यान से देखें तो इस चार्ज के पास डेंसिटी ज्यादा होगी और चार्ज से दूर डेंसिटी कम होगा। तो चार्ज के पास जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आप ड्रॉ करेंगे वो थोड़ा एक दूसरे के पास पास होंगे। चार्ज से दूर होते जाएंगे तो थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और दूर जाएंगे तो डिस्टेंस और बढ़ता जाएगा। क्या बात समझ में, हाँ या ना। तो ये तो सेपरेशन हो गया। अगर आपसे बोला जाए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारे पास ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इक्विपोटेंशियल सरफेस से मतलब कि इस हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। अगर आपसे रिलेशन पूछता है कि किसका इक्विपोटेंशियल सरफेस ज्यादा है, पोटेंशियल ज्यादा है, जो सबसे पास है, यानी वन सरफेस, इसका पोटेंशियल जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा। फिर जो उससे दूर है उससे कम होता जाएगा, यानी चार्ज से आप जितना दूर होते जाएंगे वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल आपका कम होता जाएगा, V3 और V4। ठीक है, इसको ड्रॉ करिए, इसको ड्रॉ करिए, फिर कॉम्बिनेशन पर आते हैं। सेकेंड हमारे पास है प्लस 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 चार्ज है, प्लस, इसके लिए प्रॉपर हम लोग कोऑर्डिनेट ऐसे बनाते हैं, हाँ कॉम्बिनेशन मतलब दो चार्ज प्लस प्लस हैं और कुछ ऐसे, इसको कुछ सेपरेट ऐसे कर देते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अगर बनाया जाए तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस रीजन में होंगी बीच में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होंगी, हाँ या ना। इसके लिए भी आएगा, ये रिपेल करेंगे, एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे कुछ ऐसे। तो सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी चार्ज का सेटअप दिया है सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे, इसके बेसिस पे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर, तो ये बेसिकली कुछ ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। ऊपर 3 लेकर गए ना, तो यहाँ भी 1 2 3, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। 1 2 3, ये इधर हो गया, 1 2 3 इधर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ड्रॉ होंगे, ये हमारे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब देखिए यहाँ पर एक बात बताइए, इस वाले पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो रहा है, इस वाले रीजन में डिक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिक्रीज हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, तो क्या कह सकते हैं, जो स्पेसिंग है dr, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में इंक्रीज होगा, हाँ या ना। ठीक है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अभी बहुत सारे होंगे, हमने बनाया नहीं यहाँ पे और होंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो स्पेसिंग क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। रिवर्स का रिलेशन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारा इस रीजन में इंक्रीज होगा तो स्पेसिंग क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, हाँ या ना। तो दिक्कत, अब देखिए अगर ड्रॉ किया जाए कुछ ऐसा कि एक हो गया हमारे पास, दूसरा अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इस वाले पोर्शन में वो एक दूसरे के क्लोज होंगे और इस वाले पोर्शन में एक दूसरे से दूर होंगे, तो कुछ ऐसे ड्रॉ होते हैं। स्पेसिंग कम है तो स्पेसिंग कम है, स्पेसिंग ज्यादा है तो स्पेसिंग ज्यादा है। ठीक है, एक और इसके लिए ड्रॉ कर देते हैं, देखिएगा स्पेसिंग का खेल है सारा इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्लियर है। अब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ भी सेम है, यहाँ पे इस वाले रीजन में स्पेसिंग ज्यादा रखना है, dr ज्यादा है, dr कम है, प्रोसेस सेम ऐसे, यहाँ पर क्लोज, यहाँ दूर, यहाँ पर क्लोज, यहाँ पर दूर, और फिर उसके बाद से क्या होता है, कुछ ऐसे करके फाइनल होता है। बात समझ में आया, हाँ या ना। यहाँ पे क्लोज होगा ना, यहाँ पर
क्लोज होगा कुछ ऐसे, हटा देंगे। क्लियर है ना? इस वाले पोर्शन में स्पेसिंग पास में होगा तो क्लोज लेकर आए, यहाँ भी पास में होगा, बीच वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो स्पेसिंग ज़्यादा होगा, तो आप देखिए ज़्यादा दूरी पर है। तो ड्रॉ करते समय डिस्टेंस का खास ध्यान देंगे जब इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना? सारा खेल बस उसी का है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करिए, या बोल देगा कि सेम मैग्नीट्यूड है अपोजिट साइन है, बस उसको स्टेटमेंट बोल देगा। देखिए यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, सेम वैसे इसको पार्ट ऐसे हुआ, ऐसे हुआ और ऐसे हुआ। इक्विपोटेंशियल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमको? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पता चले तो कहाँ पर डेंस है, कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, उसकी बेसिस पे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ हो जाएगा। अगर ध्यान से देखा जाए तो कुछ ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा हमारा, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, हाँ या ना? फिर ऐसे जाकर ऐसे यहाँ पर आ रहा होगा, ऐसे जाकर ऐसे यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव पर जा रहा होगा, फिर ऐसे निकला यहाँ पर, ऐसे और ऐसे। जो निकला था मान लेते हैं यहाँ पर आया, यहाँ पर गया और यहाँ पर आया। अगर आप ध्यान से देखें पॉजिटिव नेगेटिव के केस में, तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, ज़्यादा है या कम है? ज़्यादा है। इसकी वजह से स्पेसिंग कम होगा या ज़्यादा होगा? कम होगा। इनवर्स का रिलेशन है। यहाँ पर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, कम है, तो स्पेसिंग क्या होगा, ज़्यादा होगा। dr, दो पोटेंशियल सरफेस के बीच का स्पेसिंग ज़्यादा होगा। यहाँ पर भी देखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, कम है, तो स्पेसिंग दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में क्या होगा, ज़्यादा होगा। कैसे ड्रॉ करेंगे? स्पेसिंग कम रखना है या स्पेसिंग ज़्यादा रखना है, तो ऐसे कुछ स्टार्ट करेंगे। देखिए ऐसे स्टार्ट किए, फर्स्ट यहाँ पर क्लोज रखेंगे, यहाँ पर दूर लेकर जाएंगे, क्लोज रखेंगे, यहाँ पर दूर लेकर जाएंगे। इस रीजन में स्पेसिंग कम है, इस रीजन में स्पेसिंग ज़्यादा है, ठीक है ना? सेम यहाँ पर लाइए, क्लोज लेकर आएंगे, क्लोज स्पेसिंग ज़्यादा, क्लोज स्पेसिंग ज़्यादा। ड्रॉ करिए इसकी जरा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। कहाँ से कहाँ जाती हैं? तो ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल को जाती है, ध्यान रखिएगा। और इसी को बोलते हैं पॉजिटिव से निकला, नेगेटिव चार्ज पर जा रहा है हमारा पोटेंशियल। कहाँ पर पहुँचा है? तो लो पोटेंशियल, यहाँ लिख देते हैं लो पोटेंशियल। आपको रिलेशन बताना है बिटवीन पॉइंट्स ए, बी एंड सी। कैसा रिलेशन, कि मतलब उनके बीच में पोटेंशियल का क्या रिलेशन होगा। ऐसे कुछ हमारे पास एक्स वाई एक्सिस मान लीजिए दिया हो, ठीक है? हम तो कह रहे हैं पॉइंट ए है ये, पॉइंट बी है हमारे पास ये, और ये है पॉइंट सी। तो कह रहा है ए पर जो पोटेंशियल होगा, बी पर जो पोटेंशियल होगा और सी पे जो पोटेंशियल होगा, इनके बीच में रिलेशन मतलब ये अगर कौन किसके बराबर है या कौन किससे बड़ा है, किससे छोटा है, इस टाइप से रिलेशन बताना है आपको, ठीक है ना? थोड़ा सोच कर बताइए जरा। ऑप्शन नहीं, ऐसे बता दीजिए। ऑप्शन है लेकिन ऐसे, ए इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन सी। बहुत अच्छे। पोटेंशियल एट ए, अगर ध्यान से देखें हमने क्या कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल घटता है, लेकिन ए और बी सिंगल एक ही लाइन में है, वो आगे बढ़े ही नहीं। तो क्या कह सकते हैं, ये सिंगल सेम पोटेंशियल लाइन है, हाँ या ना? यानी पोटेंशियल एट ए इक्वल होगा किसके, पोटेंशियल एट बी के। ये दोनों बराबर होंगे। अब चूंकि सी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ चुका है, तो कह सकते हैं कि सी पर जो भी पोटेंशियल होगा वो इन दोनों से क्या होगा, कम होगा। तो आप लिखेंगे वी ए इक्वल टू वी बी, बट लेस देन क्या हो जाएगा, सॉरी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, वी सी। वी सी का पोटेंशियल कम होगा और इन दोनों का पोटेंशियल जो आपस में बराबर है, क्यों? क्योंकि सिंगल लाइन में है, ये सिंगल परपेंडिकुलर लाइन में है। अगर आप ध्यान से देखें तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का एक प्रॉपर्टी लिखे थे हम लोग कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, हाँ या ना? तो ये अगर सरफेस को आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो हर एक पॉइंट में पोटेंशियल सेम होगा, अलग अलग होगा, सेम होगा, यानी ए और बी का पोटेंशियल सेम। थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन डायरेक्शन में, तो इसका जो भी पोटेंशियल होगा, इसकी पोटेंशियल कम होगा इनके कंपैरिजन में। बात समझ में आ गया? इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिखवाते हैं पॉइंट, लिखिए नोट के, इसको नोट कर लीजिए।
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। कुछ बेसिक पॉइंट लिख रहे हैं, आप उसको देखते जाइएगा, समझते जाइएगा, साथ में लिखते भी जाइएगा। पहला, जैसे मान लिया अगर हमारे पास सरफेस है, कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हमारे पास क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस वी आई, इनिशियल फर्स्ट हमने लिया इनिशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको मान लेते हैं क्या ये हायर पोटेंशियल है, मान लेते हैं ये हायर पोटेंशियल है। किसी कंपैरिजन में ये होगा हाँ या ना, हायर या लोअर किसी कंपैरिजन में बोलते हैं ना। अकेला मैं ऐसे रख दूँ, एक बच्चा एग्जाम दे रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है, कुछ बोलेंगे नहीं बोलेंगे, 10 दे रहे होंगे तभी तो कंपैरिजन में बोलेंगे। तो सीधा दूसरा फाइनल कुछ समय बाद मान लेते हैं कि सरफेस हमारे पास फाइनल जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आया ये है लोअर पोटेंशियल। क्या है ये, लोअर पोटेंशियल पर है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, लो से हाई, हाई से लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा आपका हाई से लो होगा। बोले नहीं, भूल गए थे, अभी भूल गए थे, नहीं साथ में बोलिएगा, ठीक है। हाई से लो, क्लियर है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो पहला पॉइंट लिखने के लिए बोला जाए तो क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यही लिख देते हैं लो पोटेंशियल। एक और चीज आपने अभी देखा है सेकेंड पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलर होगा। सेकेंड पॉइंट वो भी लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू किसके, कौन सा सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल सरफेस। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जरा पहले आप यहां तक लिख लीजिए, फिर थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट को हम 11th के एक फॉर्मूले से लेकर आएंगे और जो अपना रिलेशन आता है ना E = -dv/dr वो प्रूव हो जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या, ये सरफेस हमने मान लिया है, एक सरफेस है Vi है जो हायर पोटेंशियल पर है, दूसरा सरफेस है Vf है लोअर पोटेंशियल पर है। ये पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस और ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस, बस इसका पोटेंशियल हाई है इसके कंपैरिजन में। भूल गए होंगे, F = क्या था, -du/dr। पोटेंशियल एनर्जी का वन टाइम डिफरेंशिएशन और उसका निगेशन ये कहलाता था फोर्स। अगर यही टर्म मैं यहाँ पे इसको रिलेट करूँ तो जो चार्ज पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, वो फोर्स को क्या लिखते हैं, क्या Q × E लिखते हैं, हाँ या ना, = -d/dr। पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते हैं, जब दो पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट हो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते हैं, क्या वो Q × V लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अभी कुछ कल क्या लास्ट क्लास में लिखा था पोटेंशियल एनर्जी = Q × V, नीचे था P = Q × V, वहीं से Q से Q ये कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड = क्या आ जाएगा हमारे पास, ये -dv/dr। तो ये रिलेशन यहाँ से हम लेकर आते हैं, बात समझ में आ गया। F = निगेशन ऑफ du/dr। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो Q × E लगेगा। पोटेंशियल एनर्जी, चार्ज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में कोई चार्ज है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो Q × V होता है। अभी एक क्लास पहले हमने देखा था, चार्ज कांस्टेंट है, कैंसिल हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड = क्या हो जाएगा, -dv/dr हो जाएगा। अभी साइन हटा देते हैं इसको फिलहाल। तो जो देख रहे थे वो हमारे पास रिलेशन यहाँ से आ रहा है। बन सकते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, और इस पर एक दो एग्जांपल लेके करेंगे, सॉल्व किया जाएगा। फर्स्ट पहले समझ लीजिएगा फिर लिखिएगा। फर्स्ट, आपको गिवन जो होगा वो गिवन होगा आपको पोटेंशियल। क्या गिवन होगा, पोटेंशियल गिवन होगा। आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेंगे, आप रिलेशन क्या यूज करेंगे, वही फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड = -dv/dr यूज करेंगे। अब सुनिए, पोटेंशियल में चेंज हमारे पास dr अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या है, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस तीनों में हो सकता है, हाँ या ना।
यानी अगर एक्स एक्सिस में पोटेंशियल में चेंज आ रहा होगा तो क्या एक्स एक्सिस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हाँ या ना? हाई पोटेंशियल स्लो पोटेंशियल। अगर वाई एक्सिस में पोटेंशियल में चेंज आ रहा होगा तो वाई एक्सिस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हाँ या ना? और अगर जेड एक्सिस में चेंज आ रहा होगा तो जेड एक्सिस में भी पोटेंशियल, सॉरी जेड एक्सिस में पोटेंशियल में चेंज आ रहा होगा तो जेड एक्सिस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यानी जहां पोटेंशियल में चेंज आएगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा। क्लियर है? तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके सामने आएगा कुछ ऐसा आएगा, एक्स एक्सिस में कुछ ना कुछ कंपोनेंट होगा, वाई एक्सिस में कुछ ना कुछ कंपोनेंट होगा। अगर वाई एक्सिस में चेंज हो रहा होगा पोटेंशियल तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर जेड एक्सिस में चेंज हो रहा होगा पोटेंशियल तो वहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा, क्योंकि जहां पोटेंशियल चेंज होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा ही होगा। अब डिपेंडिंग ऑन न्यूमेरिकल कि हमारे पास ये आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर कंडीशन ऐसा कुछ दिया है, न्यूमेरिकल में ऐसा कुछ दिया है कि जेड एक्सिस में चेंज नहीं मिल रहा है तो हमें ये की कैप नहीं मिलेगा। बात समझ गए? तो यहां से आप करेंगे क्या, ये ई एक्स ई वाई और ई जेड कैसे निकलता है इसको सुनिए। ई एक्स कैसे निकलेगा, आप चेक करेंगे कि पोटेंशियल का एक्स एक्सिस में चेंज क्या होगा, तो आप निकालेंगे कुछ ऐसा माइनस dv बाई डी एक्स। पोटेंशियल एक्स एक्सिस के अलावा कुछ चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर हो रहा होगा तो आपको मिलेगा डेटा, और इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन से रिप्रेजेंट करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल v बाई डेल एक्स। मतलब कि x के अलावा सारे y z जो भी आपको दिया होगा सबको आप कांस्टेंट मानेंगे, केवल x को वेरिएबल मानेंगे। सॉल्व करके बताएंगे कि ऐसा कैसे करते हैं, पार्शियल को कैसे सॉल्व करते हैं। फिलहाल इसका नाम है पार्शियल, ठीक है ना। आगे आप लिखेंगे ई वाई कैसे मिलेगा, तो माइनस कहाँ देख रहे हैं, y के अलॉन्ग देख रहे हैं, तो y के अलॉन्ग डिफरेंशिएशन करके आप चेक करेंगे कि कोई चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है। किसमें चेंज आ रहा है, पोटेंशियल में। अगर आपको z के अलॉन्ग चेक करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, z के अलॉन्ग पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। अगर कोई वैल्यू होगी तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, जीरो हो गया तो z हमारा जीरो हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है या ना, कि अगर x एक्सिस में पोटेंशियल चेंज हो रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 100% हमें मिलेगा। x एक्सिस में पोटेंशियल चेंज हो रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, y एक्सिस में पोटेंशियल चेंज हो रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में मिलेगा, z एक्सिस में पोटेंशियल चेंज हो रहा होगा तो z एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। अगर चेंज नहीं हो रहा होगा तो जीरो हो जाएगा, तो ये भी जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ गया। दूसरा टाइप क्या होता है, गिवन आपके पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, पूछेगा आपसे पोटेंशियल। गिवन होगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, पूछेगा आपसे पोटेंशियल, ठीक है। कैसे होगा, सेम रिलेशन हम यहां से यूज करेंगे, E इज इक्वल टू वेक्टर इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर, ठीक है। आप इधर भेजेंगे इसको तो हो जाएगा माइनस dv इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर वेक्टर। ये डी आर कौन सा वेक्टर, क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है। डी आर क्या है, पोजीशन वेक्टर, या बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है हमारे पास। dr को आप लिखते कैसे हैं, देखिए जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको मान लीजिए वेक्टर फॉर्म में ऐसा दिया होगा, ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप ई जेड के कैप। तो dr कैसा दिया होता है, dr आपको कुछ ऐसा दिया होगा, dr वेक्टर x एक्सिस में कितना चेंज है आई कैप, y एक्सिस में कितना चेंज है जे कैप, और z एक्सिस में कितना चेंज है के कैप, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं, फिर क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है ना। तो आपका पोटेंशियल आ जाता है, जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा तो आपके पास पोटेंशियल भी आ जाएगा। अभी केवल ये थ्योरेटिकल चीजें पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा कैसे डेटा कैलकुलेट करते हैं। बात समझ में आ गया, नोट कर लीजिए इसको जरा। जैसे जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है या पोजीशन वेक्टर हमारे पास है, इसको अगर आप ओपन करते हैं तो क्या होता है, आई एक्सिस में कितना चेंज, डिस्प्लेसमेंट अगर हो रहा है तो y एक्सिस में कितना चेंज और z एक्सिस में कितना चेंज। ये वेक्टर में क्लास 11 में इसको dr को ऐसे ही ओपन करते थे। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इस पर बेस्ड क्वेश्चन कि कैसा क्वेश्चन आता है, ये मंडे की क्लास में हम लोग देखेंगे।